महाराष्ट्र के सबसे बड़े पद पर पहुंचे एकनाथ शिंदे और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। निजी जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब शिंदे राजनीति से संन्यास ले चुके थे। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू ने भी जीवन में कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन दुखों के पहाड़ को पार करने वाले ही द्रौपदी मुर्मू और एकनाथ शिंदे बनते हैं। महाराष्ट्र के 20वें सीएम शिंदे एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले शख्स हैं। गरीबी में गुजर बसर करने वाले परिवार में पैदा हुए शिंदे, इनके पिता गत्ते की एक कंपनी में काम करते थे, जबकि मां घरों में काम किया करती थी। इन तमाम बाधाओं को धता बताते हुए शिंदे ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने परिवार को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए कई तरह के काम किए, मजदूरी की, मछली छीलने तक का काम भी किया। शिंदे के दोस्तों ने उन्हें राजनीति में उतरने को कहा। शुरुआत में तो शिंदे ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वे आरएसएस शाखा में शामिल हो गए। शिंदे आरएसएस में शामिल तो हो गए, लेकिन अपना ऑटो चलाने का काम जारी रखा। इस दौरान उनका लोगों से घुलना मिलना जारी रहा। इस बीच एक बार शिंदे के राजनीतिक गुरु दिघे इस इलाके में आए। वहां लोगों ने उनसे पूछा कि वे इस इलाके में किसे पार्षद चुनना चाहते हैं। इस पर वहां मौजूद मुसलमानों और हिंदुओं ने शिंदे का नाम आगे बढ़ा दिया। फिर क्या था, वहां से शिंदे की राजनीतिक गाड़ी चल पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के बाद जीवन में दुख भी आता है, तो शिंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके जीवन में दुखों का एक बवंडर सा उठ गया। दरअसल 2 जून साल 2000 को शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए थे। यहाँ वो वोटिंग के लिए अपने बच्चों को लेकर गए थे, लेकिन यहाँ एक अनहोनी हो गई। उनके दोनों बच्चे दुर्घटना में उनकी आंखों के सामने ही डूब गए। इस हादसे ने शिंदे को तोड़कर रख दिया। उन्होंने निराशा में खुद को कैद करके रख लिया था। इस अवसाद से निकलने और उन्हें फिर से राजनीति में लाने का काम उनके गुरु दिघे ने किया। शिंदे फिर से धीरे धीरे राजनीति में एक्टिव हुए और आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए हैं। कुछ इस तरह का ही दुख एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीवन में भी रहा। उनका जीवन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई मुर्मू के जीवन में ऐसे कई हादसे हुए जिसने उन्हें अंदर से झकझोर दिया, लेकिन इस महिला ने अपने फौलादी इरादे के जरिए उसे पार कर लिया। 3 बच्चों की मां मुर्मू के जीवन में साल 2009 में एक बड़ा तूफान आया। इस साल उनके एक पुत्र की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। इस सदमे को वो झेल कर बाहर निकली ही थी कि साल 2012 में उनके दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इससे पहले उनके पति श्याम चरण मुर्मू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका था। दोनों बेटे और पति को खोने के गम ने मुर्मू को तोड़कर रख दिया, लेकिन वक्त और अपने फौलादी इरादों के जरिए मुर्मू ने इस मुसीबत से निकलने का रास्ता चुना। आर्ट्स ग्रेजुएशन मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की, फिर वो टीचर बनी। बाद में उन्होंने राजनीति का रुख किया और साल 1997 में पहली बार निगम पार्षद बनी। ओडिशा के रैरंगपुर विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी विधायक बनने के बाद साल 2000 से 2004 के बीच नवीन पटनायक सरकार में मंत्री भी बनी। फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया। उनका कार्यकाल पिछले साल 2021 में खत्म हुआ और फिलहाल उन्हें एनडीए के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।